आज सितंबर महीने का छठा दिन यानी 6 तारीख है। हर दिन का अपना महत्व और इतिहास होता है, तो ये दिन भी अपने साथ कई ऐतिहासिक चीजें समेटे हुए है। इनमें से कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अब भी लोगों के जहन में हैं, जबकि कुछ से लोगों का ध्यान हट चुका है। तो आइए आपको आज तारीख में दर्ज एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बताते हैं जिसे भारतीय सेना के सूरवीरों ने मटिया मेट कर पड़ोसी देश पाकिस्तान की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया था। नमस्कार, प्रदेश तक की खास पेशकश इतिहास के पन्नों से में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। लकीरें दिलों में पड़ जाएं तो रिश्तों का भूगोल इतिहास बिगड़ जाता है। ये लकीरें अगर जमीन पर खिंच जाएं तो मुल्क बन जाते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, दर्द है। दर्द उस बंटवारे का जिसने इतनी कुर्बानियों के बाद हासिल आजादी के जायके को भी कम कर दिया। आजादी के साथ ही भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंट गया। लाखों लोग मारे गए, महिलाओं पर जुल्म हुए, करोड़ों लोगों से उनका घर बार, खेत खलिहान सब कुछ छिन गया। इतना ही नहीं, भारत के लिए शुरू हुई वो तकलीफ जो अब तक लाइलाज है। बीमारी है पाकिस्तान की कारस्तानियां, उसकी शैतानी, उसकी दुश्मनी की, जो उसके बनने के साथ ही आज भी बदस्तूर जारी है। भारत भी वक्त वक्त पर अपनी दवा से पाकिस्तान का तगड़ा इलाज करते रहता है। ऐसे ही भारत ने आज यानी 6 सितंबर को पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर की हवा निकालना शुरू कर दिया था। 6 सितंबर को 1965 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर का मुंहतोड़ जवाब दिया था। यह घटना इतिहास में सेना के शौर्य की याद दिलाती है। ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान की जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की रणनीति का कूट नाम था, जो भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए किया गया था। इस ऑपरेशन के सफल होने पर पाकिस्तान को कश्मीर पर नियंत्रण हासिल करने की उम्मीद थी, लेकिन उसके लिए यह अभियान एक बड़ी विफलता साबित हुआ। पाकिस्तान के इस ऑपरेशन के जवाब में 6 सितंबर 1965 को भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई की। पहले तय हुआ था कि हमला 7 सितंबर को सुबह 4 बजे किया जाएगा, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने 24 घंटे पहले यानी 6 सितंबर को आगे बढ़ने का फैसला किया। इस पूरे ऑपरेशन का कोडवर्ड था बेंगल। तमाम एहतियाती कदम उठाने के बाद भारत की सेना 4 जगहों से पाकिस्तान में घुस गई और कुछ ही घंटों में डोगराई के उत्तर में भसीन दोगाइच पर कब्जा कर लिया गया। डोगराई लाहौर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पाकिस्तान के लिए डोगराई सामरिक रूप से अहम है। वजह थी जीटी रोड, जो दिल्ली अमृतसर से होते हुए लाहौर तक जाती है। उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी 2 कंपनियां डोगराई में तैनात कर रखी थी। बावजूद इसके भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से डोगराई पर फतह पाई। 22 सितंबर की सुबह 5:30 बजे भारत ने डोगराई पर कब्जा कर लिया। अगले एक दिन तक भारतीय सेना डोगराई से लाहौर पर गोले बरसाती रही। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बीच में आना पड़ा। इसके बाद दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा की और युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध में भारत के 2735 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 5988 सैनिक मारे गए। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब इतने हतोत्साहित हुए कि उन्होंने एक मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि मैं चाहता हूं कि यह समझ लिया जाए कि पाकिस्तान 50 लाख कश्मीरियों के लिए 10 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालेगा, कभी नहीं। 6 सितंबर को देश दुनिया में हुई दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी आपको बता देते हैं। 6 सितंबर 1657 को मुगल शासक शाहजहां के अचानक बीमार पड़ने से उनके राज्य में कई जगह अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए थे। 6 सितंबर 1889 में शरद चंद्र बोस का जन्म हुआ था। 6 सितंबर 1929 को जाने माने भारतीय फिल्मकार यश जौहर का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ था। आज ही के दिन 1972 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज और प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का इंतकाल हुआ था। 6 सितंबर 1990 को संसद से प्रसार भारती विधेयक पास हुआ था। 6 सितंबर 2008 को भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने मंजूरी दी थी। 6 सितंबर 2020 को संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले केशवानंद भारती का निधन हुआ था। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आप प्रदेश तक के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा वादा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो इतिहास हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।